नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से साधना शक्ति चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि के लिए ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम पैदा हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को पैदा किया, लेकिन वे सृष्टि रचना करने में सक्षम नहीं हुए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस काम को पूरा करने की आज्ञा देता हूँ। इस पर कामदेव वहां से चले गए और गायब हो गए। इससे ब्रह्मा जी को भयंकर गुस्सा आ गया और उन्होंने कामदेव के नाश का श्राप दे दिया। कामदेव ने क्षमा मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। इसके अलावा कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण भी दिए। कामदेव को ब्रह्मा जी ने जो 5 बाण दिए उनके नाम मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन हैं। कथाओं के अनुसार उनके बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद कामदेव भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने वश में करने लगे। इसी क्रम में वह शिवजी के पास पहुंच गए। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। जब कामदेव ने उन्हें भी अपने वश में करने कोशिश की तो भगवान शिव ने कामदेव को तीसरे नेत्र की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी देवी रति ने भगवान शिव की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रति से कहा कि अगर कामदेव बिना शरीर महाकाल वन में जाकर आराधना करेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। इसके बाद कामदेव ने भगवान शिव की उपासना की और वरदान पाया कि वह बिना शरीर के भी पूर्ण समर्थ रहेंगे और श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव ने श्री कृष्ण को भी वश में करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कामदेव को जब भगवान शिव ने भस्म कर दिया तो रति ने रोते हुए प्रार्थना की। भगवान शिव के वरदान के ही कारण श्री कृष्ण के समय में कामदेव रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न के तौर पर पैदा हुए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण से शत्रुता के कारण राक्षस शंभरासुर बचपन में प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और वो शंभरासुर की रसोई में ही पहुंच गई। तब रति ने मायावती का रूप बनाया और उन्हें मछली के पेट से निकालकर अपने साथ ले आईं। फिर उनको पाला और बड़े होने पर उनसे विवाह कर लिया। कामदेव को हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का पुत्र कहा गया है। उनका विवाह देवी रति से हुआ था। वह भी प्रेम और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहीं इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र बताया जाता है तो कहीं धर्म की पत्नी श्रद्धा से इनका जन्म बताया जाता है। कामदेव के किन किन चीजों में और कहाँ वास करते हैं, इसको लेकर एक मंत्र में काफी स्पष्टता के साथ बताया गया है। यौवनं स्त्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते, गाना मधुरश्चैव मृदुलांड शब्दक, उद्यानानि वसंतश्च सुवासाश्चंदनादय, संगो विश्यसक्ताना नराणा गुह्यदर्शनम, वायुर्मद सुवासश्च वस्त्राण्यपि नवानि वै, भूषणादिक मेवंते देहा नाना कृतामया। मुद्गल पुराण के मुताबिक कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, पराग, कण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचों, बसंत ऋतु, चंदन, काम वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे अंग, सुहानी व धीमी हवा, रहने के सुंदर स्थान, आकर्षक वस्त्र और सुंदर आभूषण धारण किए शरीरों में रहता है। इसके अलावा कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं।
इसमें भी खास तौर पर स्त्रियों के नयन, ललाट, भौंहा और होठों पर इनका असर बहुत ज्यादा रहता है। मान्यताओं के अनुसार कामदेव का क्ली मंत्र काफी असरदार माना जाता है। कहा जाता है ये मंत्र विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित करने में काफी कारगर होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का रोज जाप करता है उसका साथी उसके प्रति आकर्षित ही नहीं रहता बल्कि उसे अपनी प्राथमिकता बना लेता है। ये मंत्र है श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपत्ये वर वर्धन सर्व जन्म में वशमानाय स्वाहा। उ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखं पश्यति तंतं मोहयतु स्वाहा। कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर युवक की तरह दिखाया गया है। उनके हाथ में धनुष और बाण हैं। वह तोते के रथ पर मकर के चिन्ह वाली लाल ध्वजा लगाकर घूमते हैं। कुछ शास्त्रों में उन्हें हाथी पर बैठे हुए भी दिखाया गया है। कामदेव की पूजा वसंत पंचमी को की जाती है। उनके कई नामों में एक मदन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उनका मंदिर असम में है। इसे असम का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर घने जंगलों में पेड़ों से छुपा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।